हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। नो कांटेक्ट में अगर वो आपके साथ हैं काफ़ी लंबे समय से, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सारा दिन उनके माइंड में क्या चलता रहता है आपको लेकर। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दो, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 5 में मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे नंबर 3 की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों के लिए मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 8 अगस्त मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मई मंथ की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिली है, और आप लोगों के लिए अर्थ साइन भी मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज को कि आपके पार्टनर सारा दिन क्या सोचते रहते हैं आपको लेकर। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली ना आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। ओके, रिसेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ है, या किसी पर्सन ने उनको छोड़ा है, या उनका कोई काम बिगड़ गया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दी थी, पैसे लगा दिए थे, किसी के साथ मिलकर कुछ नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोचा था, वहाँ पर उस पर्सन ने इनको धोखा दे दिया है, वो काम बिगड़ गया है, या इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं लोगों के साथ। अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन इस समय अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, और वोकली भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे लोगों से लड़ाई हुई है, बहसबाजी बहुत सारे लोगों से इनकी लाइफ में हो रही है इस समय पे, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है इस समय पे। ये ना एक ऐसे पर्सन है जो अपनी भावनाओं को बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के सामने। आपके पार्टनर एक ऐसे पर्सन है जो कि खुलकर अपनी फीलिंग्स लोगों को जाहिर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, और उस वजह से इस समय इनको बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी ये खुलकर किसी को बता नहीं पा रहे कि ये कितना परेशान है, कितना डिप्रेस्ड है, इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं किसी के साथ, जिसकी वजह से अभी एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा लो मुझे दिखाई दी हैं। कोशिश कर रहे हैं, फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करने की, पर जितना भी कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा फेल होते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखे। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी कोशिश किसी काम नहीं आ रही है इनके, या किसी भी काम नहीं आ पा रहा है, कोई भी हेल्प इनको नहीं मिल पा रही, जिस वजह से परेशान है। और ऐसे टाइम पे ना अभी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि क्या था ना कि पास्ट में आपने इनकी बहुत हेल्प की है हर चीज़ को लेकर। जब ये इमोशनली बहुत डाउन हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो आप इनको हमेशा सपोर्ट करते थे, इनका साथ देते थे, इनके साथ खड़े रहते थे, इनकी बातों को सुनते थे। पर अभी इनको जब ऐसा कोई पर्सन इनके आसपास नहीं मिल रहा, तो तब ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश इनकी तरफ से ज़्यादा है, कहीं ना कहीं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश ज़्यादा है, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस समय पे, इमोशनली बहुत ज़्यादा वनरेबल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि ठीक है, आपसे बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, कनेक्ट होना है, लेकिन उन चीज़ों को अपने ऊपर जाहिर नहीं होने देना चाहते, उन चीज़ों को आपके सामने शो नहीं करना चाहते, आपके सामने एरोगेंट बन के दिखाते हैं, आपके सामने ईगो में रह के दिखाते हैं, आपके सामने इस तरीके से बिहेव करते हैं कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, उनका तो सब कुछ सही चल रहा है, आप ही परेशान रहते हैं, आपने ही वापस आना है, उनको तो कांटेक्ट करना ही नहीं। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर आपको नेग्लेक्ट तो करते हैं, लेकिन चाह कर भी आपको नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे, चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे, क्योंकि थॉट्स में तो आप घूमते रहते हैं, परेशान जब होते हैं तब आपकी याद तो आती है, लेकिन उन चीज़ों को हाइड करके रखते हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ब्रेव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले क्या है ना कि इतनी सब चीज़ें बोल दी, पहले जब रिलेशनशिप ख़राब होने लगा आप लोगों का, तो इतनी सब चीज़ें दिखाई हैं आपके सामने कि अब वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे कि रियलिटी में क्या फ़ील करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर को परेशान कर रहे हैं इस समय पे। हो सकता है हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, या फैमिली में हो सकता है किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक खुद को भी फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वीक इनके आसपास की एनर्जीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हार्ट ब्रेक इनका दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है ये पर्सन, और उस तकलीफ़ को किसी के साथ बांट नहीं पा रहा, खुद को काफ़ी ज़्यादा अकेला समझ रहे हैं, खुद को काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा अकेला पाते हैं इस दुनिया में। लोग आसपास बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि इनके आसपास लोग नहीं होंगे, डेफिनेटली लोग बहुत सारे हैं। हर किसी की लाइफ में उनकी फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, हर कोई होते हैं, लेकिन सबके होने के बाद भी खुद को थोड़ा सा अकेला पाते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना सब चीज़ें छोड़कर बस अपनी लाइफ में एक जगह पर बैठ गए हैं और बस कुछ सोचना नहीं चाहते, कुछ समझना नहीं चाहते। जिस तरीके से लाइफ चल रही है उसी तरीके से चलने देना चाहते हैं। कोई मेहनत नहीं है उसमें, कोई वर्क नहीं है उसमें, बस ऐसा नज़र आ रहा है एक जगह पर बैठ के बस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, स्पेशली पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, प्रेजेंट को लेकर सोच रहे हैं और आने वाली फ्यूचर को लेकर परेशान हैं कि आगे क्या होगा, किस तरीके से रिलेशनशिप वर्क करेगा, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उसको जाने देकर, या वो मुझसे डिस्टेंस क्रिएट करने लग गए हैं, वो मुझसे दूर जाने लग गए हैं। उन्हें एक डर ये भी खाता है कि आप कहीं मूव ऑन करके किसी तीसरे पर्सन के साथ ना चले जाएं, क्या आपकी एनर्जीज अब उनके लिए सिमिलर हैं या नहीं है। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी परेशान हैं, डिस्टर्ब तो हैं, लेकिन खुलकर उन बातों को जाहिर नहीं कर पा रहे और उस वजह से वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे ये पर्सन दिखाई दिए हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनके आसपास इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है लोगों का। इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हैं इनको लेकर, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इनके आसपास है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक हैं इनके आसपास, तो उन लोगों से भी थोड़ा सा इनको ना इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। इनको ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि वो आपकी तरफ नहीं आते हैं, आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करते, चीज़ों को छुपाते हैं। जिस इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं वो भी बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में गाइड कर रहा है, तो इन्हें इस वक्त पे कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा। उस चक्कर में ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोह माया से दूर रहने वाली एनर्जीज अभी इनकी दिखाई दे रही है कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी लाइफ में है नहीं है, यूनिवर्स को जो मंजूर होगा, भगवान को जो मंजूर होगा, या फिर गॉड को जो मंजूर होगा, उसी तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। वैसे भी मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है वही होना है, तो फिर मुझे मेहनत क्यों करनी है, मुझे कोशिश क्यों करनी है। अगर वो मेरी डेस्टिनी में लिखी होंगी या लिखे होगा तो वापस तो आना ही है उसने, तो फिर मैं क्यों कोशिश करूँ, मैं क्यों बात करूँ। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर वो चीज़ों को छोड़कर बस अपने आप में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, अपनी अपनी हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर इस पर्सन की ये भी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि डिस्टर्ब तो हैं डेफिनेटली, बट उसके बावजूद भी आपके साथ ना ये फ्यूचर ज़रूर देखते हैं, आपके साथ ये इमेजिन करते हैं फ्यूचर को आपके साथ। हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और आपकी फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है कि फैमिली है, मैरिड हैं, बच्चे हैं आप लोगों के इन्वॉल्व, या फिर आप लोगों का कुछ ऐसा प्लान था फ्यूचर का कि आप लोग शादी करेंगे, साथ में फैमिली क्रिएट करेंगे, अपनी एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो अगर ऐसा था तो ना आपके पार्टनर उन चीज़ों को फिर से सोच रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में बहुत सारे प्लान्स करते हैं कि यार क्या ये चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं फ्यूचर में, क्या हम साथ हो सकते हैं फिर से, क्या हम लोग फिर से रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, या किस तरीके से क्या कोशिश की जाए कि चीज़ें बेहतर हो सकें। अगर आप लोगों के रिश्ते में फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी या उनकी परिवार की तरफ से कुछ दिक्कतें पैदा हो रही थी, तो इस पर्सन ने अपने परिवार को भी कन्विंस करने की कोशिश की है, उनसे भी बात करने की कोशिश की है, उनको भी समझाने की कोशिश की है। वहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एफर्ट्स डाल लें अपनी तरफ से, पूरी तरीके से नहीं पर कम से कम थोड़ा बहुत ये अपनी तरफ से करते ज़रूर हैं, अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, इनको भी कोशिश करनी है, ये भी ट्राई करना चाहते हैं, बट इस वक्त पे थोड़ा स्लो एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दिया है कि आज किसी से इनकी लड़ाई हुई थी या बहस हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, उस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, या फिर हो सकता है आप दोनों की जो लड़ाई हुई है आपस में उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोच रहे थे कि उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं, मेरी तरफ से क्या कमियां रह गई थी, मुझे कहाँ पर ट्राई करने की ज़रूरत थी, या फिर क्या क्या हुआ है आप लोगों के बीच में, उसे दोबारा से रिकॉल करते हुए भी ये पर्सन दिखाई दिए हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों के बीच में कोई बहसबाजी या कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी, तो हो सकता है इनकी लाइफ में किसी इंसान के साथ इनकी कोई बहस हो गई है किसी बात को लेकर, और वो बात जो है वो आपसे जुड़ी हुई है, यानी कि आपसे रिलेटेड कोई मैटर था जिस वजह से इनकी किसी तीसरे पर्सन से बहस हुई है या बहुत ज़्यादा बात हुई है, या आपके फेवर में कुछ बोल रहे थे और तीसरा पर्सन उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा था, इस वजह से इन लोगों की आपस में कुछ बहस हुई। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत लंबे समय से थी या लड़ाई झगड़े चल रहे थे और उसका रीज़न आपके पार्टनर की तरफ से था, तो वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट ज़रूर करने के बारे में सोच रहे हैं आजकल। उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें एक बार बात करके सॉर्ट आउट करनी चाहिए, बात करके सॉल्व करनी चाहिए, शायद कम्युनिकेट करने से चीज़ें बेहतर हो सकें।
यहाँ पे मुझे इस पर्सन की ऐसी एनर्जी भी मिली है कि ये कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, थोड़ा सा ये यूनिवर्स के ऊपर ज़्यादा सा छोड़ के बैठे हुए हैं या गॉड के ऊपर ज़्यादा छोड़ के बैठे हुए हैं कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स तो कर दिए हैं मैंने, अब जो होना होगा हो जाएगा, या फ्यूचर में अगर कुछ सोचा होगा यूनिवर्स ने, गॉड ने, डिवाइन ने कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली होगा। तो वो उस एनर्जी में भी रहते हैं और कभी कभी उनको कोशिश भी करनी होती है, कभी कभी ट्राई भी करना होता है, तो वहाँ पर वो ट्राई भी करते हैं। सो मिसिंग एनर्जी भी है, डेफिनेटली मिक्स एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे आज के दिन की मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं और थोड़ा सा पेन में भी मुझे दिखाई दिए हैं। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं सारे दिन की, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।